जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गाय रहती थी। तीनों भिन्न भिन्न रंगों की थी, एक काली, एक सफ़ेद और एक भूरी। उनमें गाढ़ी मित्रता थी। तीनों दिन भर साथ रहती, साथ ही चारागाह में चरती और रात में एक दूसरे के पास सोती थी। एक दिन भूरे रंग का सिंह जंगल से भटकते हुए उस चारागाह के पास गुजरा। वहाँ उसकी दृष्टि उन तीनों गायों पर पड़ी। सिंह कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। पुष्ट पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह चुपके से एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया और तीनों गायों अलग होने का इंतजार करने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गायों एक दूसरे से अलग नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। 3 दिन तक सिंह प्रतीक्षा करता था, किंतु ऐसा अवसर आया ही नहीं जब तीनों गायें साथ न हो। आखिरकार सिंह ने धैर्य ने जवाब दे दिया। अब वह ऐसा उपाय सोचने लगा जिसमें तीनों गायों में अलगाव हो जाए। उपाय दिमाग में आते ही वह गायों के पास गया और उनको अभिनंदन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा मिल लूँ। काली और सफ़ेद गाय ने सिंह को अभिवादन किया और उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे उसकी प्रकृति जानते थे। किंतु भूरी गाय ने सिंह का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काली और सफ़ेद गायों को भूरी गाय का सिंह को ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी सिंह विश्वासयोग्य नहीं है। सिंह शिकार के लिए ही अन्य जानवरों की खोज में रहता है, न कि मित्रता के लिए। दिन गुजरने लगे। भूरी गाय का सिंह से प्रति सौभाग्य बढ़ने लगा। काली और सफ़ेद गायों के समझने के बावजूद भूरी गाय ने सिंह से मित्रता कायम रखी। एक दिन सिंह भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारे शरीर का रंग गाढ़ा है और सफ़ेद गाय का हल्का हल्का रंग गाढ़े से भिन्न लेता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ रह पाएंगे। भूरी गाय ने सिंह की बात मान ली और काली गाय को एक तरफ लेकर जाकर अपनी बात में व्यस्त कर लिया। इधर सफ़ेद गाय को अकेली पाकर सिंह उसे मारकर खा गया। कुछ दिन गुजरने के बाद सिंह फिर से भूरी गाय के पास गया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, किंतु देख लो, काली गाय ऐसा रंग हमारे शरीर से नहीं मिलता। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं काली गाय को मारकर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी या हंसी खुशी रहेंगे। भूरी गाय ने फिर से सिंह की बात मान ली और काली गाय को अकेले छोड़कर दूर चली गई। इधर सिंह ने मौका देखकर काली गाय पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब भूरी गाय चारागाह में अकेली रह गई। सारा दिन वह अकेली घूमती और घास चरती रहती। वह बहुत प्रसन्न थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह एकलौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग सिंह के रंग के एक समान है। वह स्वयं को सिंह के एक समझने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद सिंह को फिर से भूख लग गई। वह भूरी गाय के पास सामने आ गया और जोर से दहाड़ा। सिंह का ये रूप देखकर भूरी गाय डर गई। सिंह उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थर थर काँपने लगी और बोली, किंतु मैं तुम्हारी मित्र हूँ। तुमसे मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम मुझे ऐसे कैसे खा सकते हो? सिंह ने फिर दहाड़ा लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिंह होकर एक गाय की मित्रता करूंगा? भूरी गाय सिंह से एक सामने गिड़गिड़ाती रही, किंतु सिंह ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सब एकता में बल है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है।